ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की शिव महापुराण की कथा में आप सभी शिव भक्तों का हार्दिक स्वागत है। ये शिव विवाह का जो प्रसंग है, इसे सुनना अत्यंत सौभाग्यदायक और कल्याणकारक माना जाता है। भगवान शिव को संतोष प्रदान करने वाला ये अध्याय सुनने से अपमृत्यु का भी नाश होता है, बुरे स्वप्नों का नाश होता है। किसी भी उत्सव के मौके पर इसका श्रवण करना, इसका पाठ करना बेहद कल्याणदायक और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना जाता है। तो आइए आज की कथा को आगे बढ़ाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, तात तदंतर भाग्यवानों में श्रेष्ठ और चतुर गिरिराज हिमवान ने बारातियों को भोजन कराने के लिए अपने आंगन को सुंदर ढंग से सजाया और अपने पुत्रों और अन्य अन्य पर्वतों को भेजकर शिव सहित सब देवताओं को भोजन के लिए बुलाया। जब सब लोग आ गए थे तब उनको बड़े आदर के साथ उत्तम भोज्य पदार्थों का भोजन कराया गया। भोजन के पश्चात हाथ मुंह धोकर कुल्ला करके विष्णु आदि सब देवता विश्राम के लिए प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने डेरे में गए। मैना की आज्ञा से साध्वी स्त्रियों ने भगवान शिव से भक्ति पूर्वक प्रार्थना करके उन्हें महान उत्सव से परिपूर्ण सुंदर वास भवन में ठहराया। मैना के दिए हुए मनोहर रतन सिंहासन पर बैठकर आनंदित हुए शंभु ने उस वास मंदिर का निरीक्षण किया। वह भवन प्रज्वलित हुए सैकड़ों रत्नमय प्रदीपों के कारण अद्भुत प्रभा से उद्भासित हो रहा था। वहां रत्नमय पात्र और रत्नों के ही कलश रखे गए थे। मोती और मणियों से सारा भवन जगमगा रहा था। रतन में दर्पण की शोभा से संपन्न श्वेत चवरों से अलंकृत था। मुक्ता मणियों की सुंदर मालाओं से आविष्टित हुआ वो वास भवन बड़ा समृद्धिशाली दिखाई देता था। उसकी कहीं उपमा नहीं थी। वह महादिव्य, अति विचित्र, परम मनोहर और मन को आहत प्रदान करने वाला था। उसके फर्श पर नाना प्रकार की रचनाएं की गई थी। बेल बूटे निकाले गए थे। शिवजी के दिए हुए वर का ही महान और अनुपम प्रभाव दिखाता हुआ वह शोभाशाली भवन शिवलोक के नाम से प्रसिद्ध किया गया था। नाना प्रकार के सुगंधित श्रेष्ठ द्रव्यों से सुवासित और सुंदर प्रकाश से परिपूर्ण था। वहां चंदन और अगर की सम्मिलित गंध फैल रही थी। उस भवन में फूलों की सेज बिछी हुई थी। विश्वकर्मा का बनाया हुआ ये भवन नाना प्रकार के विचित्र चित्रों से सुसज्जित था। श्रेष्ठ रत्नों की सारभूत मणियों से निर्मित सुंदर हारों के द्वारा उस वास गृह को अलंकृत किया गया था। उसमें विश्वकर्मा द्वारा निर्मित कृत्रिम बैकुंठ, ब्रह्मलोक, कैलाश, इंद्र भवन और शिवलोक आदि दिख रहे थे। ऐसे आश्चर्यजनक शोभा से संपन्न उस वास भवन को देखकर गिरिराज हिमालय की प्रशंसा करते हुए भगवान महेश्वर बहुत संतुष्ट हुए और वहां अति रमणीय रतन जटित उत्तम पलंग पर परमेश्वर शिव बड़ी प्रसन्नता से लीला पूर्वक सोए। इधर हिमालय ने बड़ी प्रसन्नता से अपने समस्त भाई बंधु और दूसरे लोगों को भी भोजन कराया। जो कार्य शेष रह गए उन्हें भी पूर्ण किया। शैलराज हिमालय इस प्रकार आवश्यक कार्य में लगे हुए थे और प्रियतम परमेश्वर शिव शयन कर रहे थे। इतने में सारी रात बीत गई। प्रातः काल हो गया। प्रभात काल होने पर धैर्यवान और उत्साही पुरुष नाना प्रकार के बाजे बजाने लगे। उस समय श्री विष्णु आदि सब देवता सा आनंद उठे और अपने इष्ट देव देवेश्वर शिव का स्मरण करके वहां से कैलाश को चलने के लिए जल्दी जल्दी तैयार हो गए। उन्होंने अपने वाहन भी सुसज्जित कर लिए। तत्पश्चात धर्म को शिव के समीप भेजा। योग शक्ति से संपन्न धर्म नारायण की आज्ञा से वास गृह में पहुंचकर योगीश्वर शंकर से समयोचित बात बोले। प्रमथ गणों के स्वामी महेश्वर, उठिए उठिए, आपका कल्याण हो। आप हमारे लिए कल्याणकारी होइए। जनवासी में चलिए, वहां सब देवताओं को कृतार्थ कीजिए। धर्म की बात सुनकर भगवान महेश्वर हंसे। उन्होंने धर्म को कृपा दृष्टि से देखा और सैया त्याग दी। इसके बाद धर्म से हंसते हुए कहा, तुम लोग आगे चलो, मैं भी वहां शीघ्र आऊंगा। इसमें संशय नहीं है। भगवान शिव के ऐसा कहने पर धर्म जनवासी में गए। तत्पश्चात शंभु भी स्वयं वहां जाने को उद्यत हुए। ये जानकर महान उत्सव मनाती हुई स्त्रियां वहां आई और भगवान शंभु के युगल चरणारविंदों का दर्शन करती हुई मंगल गान करने लगी। तदंतर लोकाचार का पालन करते हुए शंभु प्रातःकालिक कृत्य करके मैना और हिमालय की आज्ञा लेकर जनवासी में गए। उन्हें उस समय बड़ा भारी उत्सव हुआ। वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी और
लोग चारों प्रकार के बाजे बजाने लगे। अपने स्थान पर आकर शंभु ने लोकाचार वश मुनियों को, विष्णु और मुझको प्रणाम किया। फिर देवता आदि ने उनकी वंदना की। उस समय जय जयकार, नमस्कार, वेद मंत्रोच्चारण की मंगलदायिनी ध्वनि होने लगी। इससे सब और कोलाहल छा गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, तदंतर विष्णु आदि देवता ऋषि कैलाश पर लौटने का विचार करने लगे। तब हिमालय ने जनवासे में आकर सबको भोजन के लिए निमंत्रित किया। तत्पश्चात देवेश्वर शिव को आमंत्रित करके हिमालय अपने घर को गए और नाना प्रकार के विधान से भोजनोत्सव की तैयारी करने लगे। उन्होंने प्रसन्नता और उत्कंठा के साथ भोजन के लिए परिवार सहित भगवान शिव को यथोचित रीति से अपने घर बुलवाया। शंभु के, विष्णु के, मेरे और अन्य सब देवता और मुनियों के तथा वहां आए हुए अन्य सब लोगों के चरणों को बड़े आदर के साथ धोकर उन सबको गिरिराज ने मंडप के भीतर सुंदर आसनों पर बिठाया। फिर अपने भाई बंधुओं को साथ लेकर उनके सहयोग से उन सब अतिथियों को नाना प्रकार के सरस पदार्थों के द्वारा पूर्णतः तृप्त किया। मेरे, विष्णु के और शंभु के साथ सब लोगों ने अच्छी तरह से भोजन किया। नारद विधिवत भोजन और आचमन करके तृप्त और प्रसन्न हुए। सब लोग हिमालय से आज्ञा लेकर अपने अपने डेरे पर गए। मुने इस प्रकार तीसरे दिन भी गिरिराज विधिवत दान, मान और आदर आदि के द्वारा उन सब का सत्कार किया। चौथा दिन आने पर शुद्धता पूर्वक सविधि चतुर्थी क्रम हुआ, जिसके बिना विवाह यज्ञ अधूरा ही रह जाता है। उस समय नाना प्रकार का उत्सव हुआ। साधुवाद और जय जयकार की ध्वनि हुई। बहुत से सुंदर दान दिए गए। भांति भांति के सुंदर गान और नृत्य हुए। पांचवें दिन सब देवताओं ने बड़े हर्ष और अत्यंत प्रेम के साथ शैलराज को सूचित किया कि अब हम लोग यहाँ से जाना चाहते हैं, आप आज्ञा करें। उनकी ये बात सुनकर गिरिराज हिमवान हाथ जोड़कर बोले, देवगण, आप लोग कुछ दिन के लिए ठहरे और मुझ पर कृपा करें। यूं कहकर उन्होंने स्नेह के साथ उन देवताओं को, भगवान शिव को, विष्णु को, मुझको और अन्य लोगों को बहुत दिनों तक ठहराया और प्रतिदिन विशेष आदर सत्कार किया। इस प्रकार देवताओं के वहां रहते हुए बहुत दिन बीत गए। तब उन सब ने गिरिराज के पास सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने हिमवान और मैना से समयोचित बात कहकर उन्हें समझाया कि परम शिव तत्व का वर्णन किया और प्रसन्नता पूर्वक उनके सौभाग्य की सराहना की। मुने उनके समझाने से गिरिराज ने बारात को विदा करना स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात भगवान शंभु यात्रा के लिए उद्यत होकर देवता आदि के साथ शैलराज के पास आए। देवेश्वर शिव देवताओं सहित कैलाश की यात्रा के लिए जब उद्यत हुए, उस समय मैना उच्च स्वर से रोने लगी और उन कृपा निधान से बोली। मैना ने कहा, कृपा निधे, कृपा करके मेरी सेवा का भली भांति लालन पालन कीजिएगा। आप आशुतोष हैं। पार्वती के सहस्त्रों अपराधों को भी क्षमा कीजिएगा। मेरी बच्ची जन्म जन्म में आपके चरणारविंदों की भक्त रही है और रहेगी। उसे सोते जागते समय भी अपने स्वामी महादेव के सिवा दूसरी किसी वस्तु की सूझ नहीं रहती। मृत्युंजय आपके प्रति भक्ति भाव की बातें सुनते ही हर्ष के आंसू बहाती हुई पुलकित हो उठती है और आपकी निंदा सुनकर ऐसा मौन साध लेती है मानो मर ही गई हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर मेनका ने अपनी बेटी शिव को सौंप दी। उन दोनों के सामने उच्च स्वर से रोती हुई मूर्छित हो गई। तब महादेव जी ने मैना को समझाकर सचेत किया और विदा लेकर देवताओं के साथ महान उत्सव पूर्वक यात्रा की। वे सब देवता अपने स्वामी शिव और सेवक गणों के साथ चुपचाप कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थित हुए। मन ही मन शिव का चिंतन कर रहे थे। हिमाचलपुरी के बाहर बगीचे में आकर शिव सहित सब देवता हर्ष और उत्साह के साथ ठहर गए और शिवा के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। मुनीश्वर, इस प्रकार देवताओं सहित शिव की श्रेष्ठ यात्रा का वर्णन किया गया। अब शिवा की यात्रा का वर्णन सुनो, जो विरह, व्यथा और आनंद दोनों से संयुक्त है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदंतर सप्तऋषियों ने हिमालय से कहा, गिरिराज, अब आप अपनी पुत्री पार्वती देवी की यात्रा का उचित प्रबंध करें। मुनीश्वर, ये सुनकर पार्वती के भावी विरह का अनुभव करके गिरिराज कुछ काल तक अधिक प्रेम के कारण विषाद में डूबे रह गए। कुछ देर बाद सचेत होकर शैलराज ने तथास्तु कहकर मैना को संदेश दिया। मुने हिमवान का संदेश पाकर हर्ष और शोक से वशीभूत हुई मैना पार्वती को विदा करने के लिए उद्यत हुई।
शैलराज की प्यारी पत्नी मैना ने विधि पूर्वक वैदिक और लौकिक कुलाचार का पालन किया और उस समय नाना प्रकार के उत्सव मनाए गए। फिर उन्होंने नाना प्रकार के रत्न जटित सुंदर वस्त्र और 12 आभूषणों द्वारा राजोचित श्रृंगार करके पार्वती को विभूषित किया। तत्पश्चात मैना के मनोभाव को जानकर एक सती साध्वी ब्राह्मण पत्नी ने गिरिजा को उत्तम पतिव्रत शिक्षा दी। ब्राह्मण पत्नी बोली, गिरिराज किशोरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरा वचन सुनो। ये धर्म को बढ़ाने वाला, इहलोक और परलोक में आनंद देने वाला, श्रोताओं को भी सुख की प्राप्ति कराने वाला संसार में पतिव्रता नारी ही धन्य है, दूसरी नहीं, विशेष रूप से पूजनीय है। पतिव्रता सब लोगों को पवित्र करने वाली और समस्त पाप राशि को नष्ट कर देने वाली है। सिवे जो पति को परमेश्वर के समान मानकर प्रेम से उसकी सेवा करती है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में कल्याणमयी गति को पाती है। सावित्री, लोपामुद्रा, अरुंधति, शांडिली, शत्रुपा, अनसुया, लक्ष्मी, सुधा, सती, संज्ञा, सम्मति, श्रद्धा, मैना और स्वाहा, ये तथा और भी बहुत सी स्त्रियां साध्वी कही गई हैं। यहाँ विस्तार भय से उनके नाम नहीं लिए गए हैं। वे अपने पतिव्रते के बल से ही सब लोगों की पूजनीय और ब्रह्मा, विष्णु, शिव और मुनीश्वरों की भी माननीय हो गई। इसलिए तुम्हें अपने पति भगवान शंकर की सदा सेवा करनी चाहिए। वे दीन दयाल, सबके सेवनीय, सत्पुरुषों के आश्रय हैं। श्रुतियों और स्मृतियों में पतिव्रता धर्म को महान बताया गया है। इसको जैसा श्रेष्ठ बताया जाता है वैसा दूसरा धर्म नहीं है, ये निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है। पतिव्रत धर्म में तत्पर रहने वाली स्त्री अपने प्रिय पति के भोजन कर लेने पर भोजन करे। सिवे जब पति खड़ा हो तब साध्वी स्त्री को भी खड़े रहना चाहिए। शुद्ध बुद्धि वाली साध्वी स्त्री प्रतिदिन अपने पति के सो जाने पर सोए, उसके जागने से पहले जाग जाए, छल कपट छोड़कर सदा उसके लिए हितकर कार्य करे। सिवे साध्वी स्त्री को चाहिए कि जब तक वस्त्र आभूषणों से विभूषित न हो तब तक अपने पति की दृष्टि के सम्मुख न लाए। यदि पति किसी कार्य से परदेश गया हो तो उन दिनों से कदापि श्रृंगार नहीं करना चाहिए। पतिव्रता स्त्री कभी पति का नाम ना ले, पति के कटु वचन कहने पर भी वो बदले में कड़वी बात ना कहे। पति के बुलाने पर वह घर के सारे काम छोड़कर तुरंत उसके पास चली जाए, हाथ जोड़कर प्रेम से मस्तक झुकाकर पूछे, नाथ किस लिए इस दासी को बुलाया है? मुझे सेवा के लिए आदेश देकर अपनी कृपा से अनुग्रहित कीजिए। फिर पति जो आदेश दे उसका प्रसन्न हृदय से पालन करे। वह घर के दरवाजे पर देर तक खड़ी ना रहे, दूसरे के घर में न जाए, कोई गोपनीय बात जानकर हर एक के सामने उसे प्रकाशित ना करे। पति के बिना कहे उनके लिए पूजन सामग्री स्वयं जुटा दे, उनके लिए हित साधन के यथोचित अवसर की प्रतीक्षा करती रहे। पति की आज्ञा के लिए बिना कहीं तीर्थ यात्रा भी न जाए। लोगों की भीड़ से भरी हुई सभा या मेले आदि के उत्सव को देखना वो दूर से त्याग दे। जिस नारी को तीर्थ यात्रा का फल पाने की इच्छा हो उसे अपने पति के चरणोदक पीना चाहिए। उसके लिए उसी में सारे तीर्थ और क्षेत्र हैं, इसमें संशय नहीं है। पतिव्रता नारी पति के उचिष्ट अन्न आदि को परम प्रिय भोजन मानकर ग्रहण करे और पति जो कुछ दे उसे महाप्रसाद मानकर सिरोधार्य करे। देवता, पितृ, अतिथि, सेवक वर्ग, गो तथा भिक्षु समुदाय के लिए अन्न का भाग दिए बिना कदापि भोजन न करे। पतिव्रत धर्म में तत्पर रहने वाली गृह देवी को चाहिए कि वह घर की सामग्री संयत एवं सुरक्षित रखे, गृह कार्य में कुशल हो, सदा प्रसन्न रहे, खर्च की ओर से हाथ खींचे रहे, पति की आज्ञा लिए बिना उपवास व्रत आदि न करे, अन्यथा उसे उसका कोई फल नहीं मिलता। वह परलोक में नरकगामिनी होती है। पति सुखपूर्वक बैठा हो या इच्छा अनुसार क्रीड़ा विनोद या मनोरंजन में लगा हो, उस अवस्था में कोई यांत्रिक कार्य आ पड़े तो भी पतिव्रता स्त्री अपने पति को कदापि ना उठाए। पति नपुंसक हो गया हो, दुर्गति में पड़ गया हो, रोगी हो, बूढ़ा हो, सुखी हो या दुखी हो, किसी भी दशा में नारी अपने उस एकमात्र पति का उल्लंघन ना करे। रजस्वला होने पर 3 रात्रि तक पति को अपना मुंह न दिखाए, उससे अलग रहे। जब तक स्नान करके शुद्ध न हो जाए तब तक अपनी कोई भी बात पति के कानों में ना पड़ने दे। अच्छी तरह से स्नान करने के बाद सबसे पहले अपने पति के मुख का दर्शन करे, दूसरे किसी के मुख का कदापि न देखे या मन ही मन पति का चिंतन करके सूर्य का दर्शन करे। पति की आयु बढ़ने की अभिलाषा रखने वाली पतिव्रता नारी हल्दी, रोली, सिंदूर, काजल आदि, चोली, पान, मांगलिक आभूषण आदि, केसों को संवारना, चोटी गूंथना, हाथ कान के आभूषण, इन सब को अपने शरीर से दूर न करे। धोबिन, छिनाल या कुल्टा, सन्यासिनी और भाग्यहीन स्त्रियों को वो कभी अपनी सखी न बनाए।
पति से द्वेष रखने वाली स्त्री का वो कभी आदर ना करे, कहीं अकेली ना खड़ी हो, कभी नंगी ना नहाए। सती स्त्री ओखली, मूसल, झाड़ू, सिल, जांत और द्वार के चौखट के नीचे वाली लकड़ी पर कभी ना बैठे। मैथुन काल के सिवा किसी समय पति के सामने धृष्टता ना करे। जिस जिस वस्तु में पति की रुचि हो वह स्वयं भी प्रेम करे। पतिव्रता देवी सदा पति का हित चाहने वाली होती है। वह पति के हर्ष में हर्ष माने, पति के मुख पर विषाद की छाया देखकर स्वयं भी विषाद में डूब जाए। प्रियतम पति के प्रति ऐसा बर्ताव करे जिससे उन्हें प्यारी लगे। पुण्यात्मा पतिव्रता स्त्री संपत्ति और विपत्ति में पति के लिए एक सी रहे, मन में कभी विकार न आने दे, सदा धैर्य धारण किए रहे। घी, नमक, तेल आदि के समाप्त हो जाने पर पतिव्रता स्त्री पति से सहसा यह न कहे कि अमुक वस्तु नहीं है। वह पति को कष्ट या चिंता में न डाले। देवेश्वरी पतिव्रता नारी के लिए एकमात्र पति ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव से अधिक माना गया है। उसके लिए अपना पति शिव रूप है, जो पति की आज्ञा का उल्लंघन करके व्रत और उपवास आदि के नियम का पालन करती है। वो पति की आयु को हर लेती है और मरने पर नरक में जाती है। जो स्त्री पति के कुछ कहने पर क्रोध पूर्वक कठोर उत्तर देती है, गांव में कुतिया और निर्जन वन में सियारिन होती है। नारी पति से ऊंचे आसन पर ना बैठे, दुष्ट पुरुष के निकट न जाए, पति से कभी कातर वचन न बोले, किसी की निंदा न करे, कलह को दूर से त्याग दे, गुरुजनों के निकट न तो उच्च स्वर से बोले और न हंसे। जो बाहर से पति को आते देखकर तुरंत अन्न, जल, भोज्य वस्तु, पान और वस्त्र आदि से उनकी सेवा करती है, उनके दोनों चरण दबाती है, उसमें मीठे वचन बोलती है और प्रियतम के खेद को दूर करने वाले अन्य अन्य उपायों से प्रसन्नता पूर्वक उसे संतुष्ट करती है, उसने मानो तीनों लोकों को तृप्त और संतुष्ट कर दिया। पिता, भाई, पुत्र परिमित सुख देते हैं, परंतु पति असीम सुख देता है। नारी को सदा अपने पति का पूजन, आदर, सत्कार करना चाहिए। पति ही देवता है, पति ही गुरु है, पति ही धर्म, तीर्थ और व्रत है। इसलिए सबको छोड़कर एकमात्र पति की आराधना करनी चाहिए। जो दुर्बुद्धि नारी अपने पति को त्याग कर एकांत में विचरती है, वह वृक्ष के कोखल में शयन करने वाली क्रूर उल्लू की होती है। जो पराये पुरुष को कटाक्षपूर्ण दृष्टि से देखती है, वह ऐंचा तानी देखने वाली होती है। जो पति को छोड़कर अकेले मिठाई खाती है, वो गांव में सूरी होती है, बकरी होकर अपनी ही विष्ठा खाती है। जो पति को तू कहकर बोलती है, वो गूंगी होती है। जो सोच से सदा ईर्ष्या रखती है, वह दुर्भाग्यवती होती है। जो पति की आंख बचाकर किसी दूसरे पुरुष पर दृष्टि डालती है, वो कानी, टेढ़े मुंह वाली और कुरूप होती है। जैसे निर्जीव शरीर तत्काल अपवित्र हो जाता है, उसी प्रकार पतिहीन नारी भी भली भांति स्नान करने पर भी सदा पवित्र रहती है। लोक में वो माता धन्य है, वह जन्मदाता पिता धन्य है, वह पति भी धन्य है जिसके घर में पतिव्रता देवी वास करती है। पतिव्रता के पुण्य से पिता, माता, पति के कुलों की तीन तीन पीढ़ियों के लोग स्वर्ग लोक में सुख भोगते हैं। जो दुराचारणी स्त्रियां अपना सील भंग कर देती हैं, वे माता, पिता, पति तीनों कुलों को नीचे गिराती हैं, इस लोक और परलोक में दुख भोगती हैं। पतिव्रता का पैर जहाँ जहाँ पृथ्वी का स्पर्श करता है, वहाँ वहाँ की भूमि पाप हारिणी और परम पावन बन जाती है। भाग्यवान भगवान सूर्य, चंद्रमा तथा वायुदेव भी अपने आप को पवित्र करने के लिए पतिव्रता का स्पर्श करते हैं, किसी दृष्टि से नहीं। जल भी सदा पतिव्रता का स्पर्श करना चाहता है। उसका स्पर्श करके वो अनुभव करता है कि आज मेरी जड़ता का नाश हो गया, आज मैं दूसरों को पवित्र करने वाला बन गया। भार्य ही गृहस्थ आश्रम की जड़ है, भार्य ही सुख का मूल है, भार्य ही धर्म के फल की प्राप्ति है, भार्य ही संतान की वृद्धि में कारण है। क्या घर घर में अपने रूप और लावण्य पर गर्व करने वाली स्त्रियां नहीं हैं? परंतु पतिव्रता स्त्री तो विश्वनाथ शिव के प्रति भक्ति होने से प्राप्त होती है। भार्य श्लोक और परलोक दोनों पर विजय पाई जा सकती है। भार्याहीन पुरुष देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ करने का अधिकारी नहीं होता। वास्तव में गृहस्थ वही है जिसके घर में पतिव्रता स्त्री है। दूसरी स्त्री तो पुरुष को उसी तरह से अपना ग्रास बनाती है जैसे जरा अवस्था और राक्षसी जैसे गंगा स्नान करने पर शरीर पवित्र होता है, उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने पर सब कुछ पावन हो जाता है। पति को ही इष्ट देव मानने वाली सती नारी और गंगा में कोई भेद नहीं है। पतिव्रता और उसके पति देव उमा और महेश्वर के समान है। अतः विद्वान मनुष्य उन दोनों का पूजन करे। पति प्रणव है और नारी वेद की ऋचा, पति तप है और स्त्री क्षमा, नारी सत्कर्म है और पति उसका फल
शिवे सती नारी और उसके पति दोनों दंपति धन्य हैं। गिरिराज कुमारी, इस प्रकार मैंने तुमसे पतिव्रता धर्म का वर्णन किया है। अब सावधान होकर आज मुझसे प्रसन्नता पूर्वक पतिव्रता के भेदों का वर्णन सुनो। देवी, पतिव्रता नारियां उत्तमा आदि भेद से 4 प्रकार की बताई गई हैं, जो अपना स्मरण करने वाले पुरुषों का सारा पाप हर लेती हैं। उत्तमा, मध्यमा, निकृष्टा और अति निकृष्टा, ये पतिव्रता के 4 भेद हैं। अब मैं इनके लक्षण बताती हूँ, ध्यान देकर सुनो। भद्री, जिसका मन सदा स्वप्न में भी अपने पति को देखता है, दूसरे किसी पर पुरुष को नहीं, वह स्त्री उत्तमा उत्तम श्रेणी की पतिव्रता कही गई है। शैलज, जो दूसरे पुरुष को उत्तम बुद्धि से पिता, भाई और पुत्र के समान देखती है, उसे मध्यम श्रेणी की पतिव्रता कहा गया है। पार्वती, जो मन से अपने धर्म का विचार करके व्यभिचार नहीं करती, सदाचार में स्थित रहती है, उसे निकृष्टा और निम्न श्रेणी की पतिव्रता कहा गया है। जो पति के भय से कुल में कलंक लगाने के डर से व्यभिचार से बचने का प्रयत्न करती है, वो पूर्व काल के विद्वानों ने उसे अति निकृष्टा अथवा निम्नतम कोटि की पतिव्रता बताया है। शिवे, ये 4 प्रकार की पतिव्रताएं समस्त लोगों का पाप नाश करने वाली, उन्हें पवित्र बनाने वाली। अत्रि की स्त्री अनसुया ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों देवताओं की प्रार्थना से पतिव्रता के प्रभाव का उपभोग करके वारा के शाप से मरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया था। शैल कुमारी, शिवे, ऐसा जानकर तुम्हें नित्य प्रसन्नता पूर्वक पति की सेवा करनी चाहिए। पति सेवन सदा समस्त अभीष्ट फलों को देने वाला है। तुम साक्षात जगदम्बा महेश्वरी हो, तुम्हारे पति साक्षात शिव हैं। तुम्हारा तो चिंतन मात्र करने से स्त्रियां पतिव्रता हो जाएंगी। देवी, यद्यपि तुम्हारे आगे ये सब कहने का कोई प्रयोजन नहीं है, तथापि आज लोकाचार का आश्रय लेकर मैंने तुम्हें सती धर्म का उपदेश दिया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर वह ब्राह्मण पत्नी शिवा देवी को मस्तक झुकाकर चुप हो गई और इस उपदेश को सुनकर शंकर प्रिया पार्वती देवी को बड़ा हर्ष हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ब्राह्मणी ने देवी पार्वती को पतिव्रत धर्म की शिक्षा देने के बाद मैना को बुलाकर कहा कि महारानी, अब आप अपनी पुत्री को यात्रा कराइए, इसे विदा कीजिए। तब बहुत अच्छा कहकर वे प्रेम से वशीभूत हो गई और धैर्य धारण करके उन्होंने काली को बुलाया और उसके वियोग के भय से व्याकुल होकर बेटी को बार बार गले से लगाकर अत्यंत उच्च स्वर से रोने लगी। फिर पार्वती भी करुणाजनक बात कहती हुई जोर जोर से रो पड़ी। मैना और शिवा दोनों ही विरह शोक से पीड़ित होकर मूर्छित हो गई। पार्वती के रोने से देव पत्नियां भी अपनी सूध बूध खो बैठी। सारी स्त्रियां वहां रोने लगी, वे सब की सब अचेत सी हो गई। उस यात्रा के समय परम प्रभु साक्षात योगीश्वर शिव भी रो पड़े, फिर दूसरा कौन चुप रह सकता था। इस समय अपने समस्त पुत्रों, मंत्रियों, उत्तम ब्राह्मणों के साथ हिमालय शीघ्र वहां आ पहुंचे और मोहवश अपनी बच्ची को हृदय से लगाकर रोने लगे। बेटी, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली जा रही हो? ऐसा कहकर सारे जगत को सूना मानते हुए बार बार विलाप करने लगे। तब ज्ञानियों में श्रेष्ठ पुरोहित ने अन्य ब्राह्मणों के सहयोग से कृपा पूर्वक अध्यात्म विद्या का उपदेश देते हुए सबको सूक्त रीति से समझाया। पार्वती ने भक्ति भाव से माता पिता और गुरु को प्रणाम किया। वे महामाया होकर भी लोकाचार वश बार बार रो उठती थी। पार्वती के रोने से सब स्त्रियां रोने लगती। माता मैना तो बहुत रोई, भौजाइयां भी रोने लगी। वही दशा भाइयों की थी। शिवा की माँ, भाभियां और अन्य युवतियां बार बार रोदन करने लगी। भाई और पिता भी प्रेम और सौहार्द वश रोए बिना न रह सके। उस समय ब्राह्मणों ने मिलकर सबको आदर पूर्वक समझाया और सूचित किया कि यात्रा के लिए सबसे उत्तम और सुक्त लगन है। तब हिमालय और मैना ने विवेक पूर्वक धैर्य धारण करके शिवा के बैठने के लिए पालकी मंगवाई। ब्राह्मणों की पत्नियों ने शिवा को उस पर चढ़ाया और सबने मिलकर आशीर्वाद दिया। माता पिता और ब्राह्मणों ने अपनी शुभ कामना प्रकट की। मैना और हिमालय ने पार्वती को ऐसे ऐसे सामान दिए जो महारानी के योग्य थे। नाना प्रकार के द्रव्यों की शुभ राशि भेंट की जो दूसरों के लिए परम दुर्लभ थी। शिवा ने समस्त गुरुजनों को, माता पिता को, पुरोहित और ब्राह्मणों तथा भौजाइयों, दूसरी स्त्रियों को प्रणाम करके यात्रा की। पुत्रों सहित बुद्धिमान हिमाचल भी स्नेह के वशीभूत होकर पीछे पीछे गए और उस स्थान पर पहुंचे जहां देवता सहित भगवान शिव प्रसन्नता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। वहां सब लोग बड़े प्रेम और आनंद में परस्पर मिले थे। उन सब ने भगवान को प्रणाम किया और उनकी प्रशंसा करते हुए वे पुरी को लौट गए। तदंतर कैलाश पहुंचकर भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देवेश्वरी, तुम सदा से मेरी प्राण प्रिया हो। तुम्हें लीला पूर्वक इस बात को याद दिला रहा हूँ
तुम्हें पूर्व जन्म की बातों का स्मरण है, अतः मेरी और मैं अपने नित्य संबंध का यदि तुम्हें स्मरण हो तो बताओ। अपने प्राणनाथ महेश्वर की बात सुनकर शंकर की नित्या प्रिया पार्वती मुस्कुराती हुई बोली, प्राणेश्वर, मुझे तो सब बातों का स्मरण है, किंतु इस समय आप चुप रहिए और इस अवसर के अनुरूप जो कार्य हो उसी को शीघ्र पूर्ण कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, प्रिया पार्वती के सैकड़ों सुधाओं के समान मधुर वचन को सुनकर लोकाचार परायण भगवान विश्वनाथ बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने बहुत सी सामग्रियां एकत्र करके नारायण आदि देवताओं को भांति भांति के मनोहर भोज्य वस्तुएं खिलाई। इसी तरह अपने विवाह में पधारे हुए दूसरे लोगों को भी भगवान शंकर ने प्रेम पूर्वक सुमधुर रस से युक्त नाना प्रकार के अन्न का भोजन कराया। भोजन करने के पश्चात उन देवताओं ने नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित होकर अपनी स्त्रियों और सेवक गणों के साथ आकर प्रभु चंद्रशेखर को प्रणाम किया। फिर प्रिय वचनों के द्वारा प्रसन्नता पूर्वक उनकी स्तुति और परिक्रमा करके शिव विवाह की प्रशंसा करते हुए सब लोग अपने अपने धाम को चले गए। मुने साक्षात भगवान शिव ने लोकाचार वश भगवान विष्णु को और मुझको प्रणाम किया, ठीक उसी तरह जैसे वामन रूपधारी श्री हरि ने महर्षि कश्यप को नमस्कार किया था। तब मैंने और श्री विष्णु ने शिव को हृदय से लगाकर उनको आशीर्वाद दिया। तदंतर श्री हरि ने उन्हें पर ब्रह्म परमात्मा मानकर उनकी उत्तम स्तुति की। इसके बाद मेरे सहित भगवान विष्णु शिव से विदा लेकर शिवा और शिव को प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर उनके विवाह की प्रशंसा करते हुए अपने उत्तम धाम को गए। भगवान शिव भी पार्वती के साथ सा आनंद विहार करते हुए अपने निवास भूत कैलाश पर्वत पर रहने लगे और समस्त शिव गणों को इस विवाह से बड़ा सुख मिला। वे अत्यंत भक्ति पूर्वक शिवा और शिव की आराधना करने लगे। तात इस प्रकार मैंने परम मंगल में शिव विवाह का वर्णन किया है। ये शोकनाशक, आनंददायक, धन और आयु में वृद्धि करने वाला है। जो पुरुष भगवान शिव और पार्वती में मन लगाकर पवित्र होकर प्रतिदिन इस प्रसंग को सुनता है और नियम पूर्वक दूसरों को सुनाता है, वह शिव लोक को प्राप्त होता है। ये अद्भुत आख्यान कहा गया है जो मंगल का आवास स्थान है, संपूर्ण विघ्नों को शांत करके समस्त रोगों का नाश करने वाला है। इसके द्वारा स्वर्ग, यश, आयु, पुत्र और पौत्रों की प्राप्ति होती है। ये संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला, इस लोक में भोग देता है और परलोक में मोक्ष देता है। इस शुभ प्रसंग को सुनने से अपमृत्यु का शमन होता है, परम शांति की प्राप्ति होती है, समस्त दुःसपनों का नाश होता है, बुद्धि और विवेक आदि का साधक है। अपने शुभ की इच्छा रखने वाले लोगों को शिव संबंधी सभी उत्सवों में प्रसन्नता के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका पाठ करना चाहिए। यह भगवान शिव को संतोष प्रदान करने वाला है। विशेषतः देवता आदि की प्रतिष्ठा के समय शिव संबंधी सभी कार्यों के प्रसंग में प्रसन्नता पूर्वक इसका पाठ करना चाहिए अथवा पवित्र होकर शिव पार्वती के इस कल्याणकारी चरित्र का श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। ये सत्य है, इसमें संशय नहीं है। ये रुद्र संहिता का पार्वती खंड संपूर्ण हुआ। तो आज की शिव महापुराण की कथा को हम यही विराम देते हैं। शिव महापुराण की कथाएं नित्य सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि समय से आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।